गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने बिरसा मुंडा के विषय में, कोटो हो के विषय में और नीलांबर पीतांबर के विषय में देखा। चलिए आज हम देखते हैं सिद्धू कान्हू के विषय में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, सिद्धू कान्हू का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था भगनाडी में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिद्धू तथा कान्हू का आपस में क्या संबंध था? तो सिद्धू कान्हू जो आपस में भाई थे। नेक्स्ट है, चांद और भैरव कौन थे? तो ये सिद्धू कान्हू के भाई थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सिद्धू कान्हू का जन्म निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो इनका जन्म जो है संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था। सिद्धू कान्हू का संबंध किस जनजाति से है? तो सिद्धू कान्हू का संबंध है संथाल जनजाति से। सिद्धू का जन्म कब हुआ था? तो देखिए चारों भाइयों का जन्म जो है याद रखिए, ज्यादा हार्ड नहीं याद करना, बहुत ही इजी है। तो देखिए सिद्धू का जन्म हुआ था 1815 में। कान्हू का जन्म कब हुआ था? तो इसे 5 साल बढ़ा दीजिए, तो 1820 ईस्वी में। उसके बाद चांद का जन्म कहाँ हुआ था? फिर से 5 वर्ष बढ़ा दीजिए, तो 15 के बाद 20, 20 के बाद 25। ठीक है, तो 1825 में। अब उसके बाद भैरव को पूछा जाएगा, भैरव का जन्म कब हुआ था? तो 5 साल नहीं 10 साल बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो 25 के बाद 10 साल कितना हो गया? 35। 1835 में भैरव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या था? सिद्धू कान्हू के पिता, इनके पिता का नाम था चुन्नी मांझी। सिद्धू कान्हू ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ था? तो 1855-56। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 30 जून 1855 को भगनाडी, तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, भगीनीडी नहीं भगनाडी गांव में सिद्धू कान्हू ने कितने समर्थकों की सभा को संबोधित किया था? तो भगनाडी में एक सभा हुई थी जिसमें 6000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6000। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? संथाल विद्रोह में नारा दिया गया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। यानी करो या मरो का नारा तो गांधी जी से पहले भी दे दिया गया था। संथाल विद्रोही सिद्धू कान्हू इन्होंने दिया था करो या मरो, लेकिन पूरा नारा क्या है? करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। आगे देखते हैं, किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए 30 जून को ये सभा हुई थी, तो इसी उपलक्ष्य में इस दिवस को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिद्धू कान्हू को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? सिद्धू कान्हू को जो है बरहित में फांसी दी गई थी। चांद भैरव की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? तो देखिए सिद्धू कान्हू को फांसी दी गई थी, जबकि चांद और भैरव को गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। फूलो तथा झानो कौन थी? तो ये सिद्धू कान्हू की बहनें थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। देखते हैं, संथाल विद्रोह के पूर्व भगनीडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे प्रशासक नियुक्त किया गया था? तो देखिए प्रशासक नियुक्त किया गया था चांद को। तो किस प्रकार से याद रखेंगे? तो पहला देखिए कि राजा, चलिए चारों देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी इसका एक छोटा सा ट्रिक जिससे आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं, संथाल विद्रोह में पूर्व भगनीडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासी द्वारा किसे मंत्री नियुक्त किया गया था? तो मंत्री से एक ही नाम सूट कर रहा है, वो है कानून मंत्री। तो यह कानून तो नहीं है, पर कानून कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, सेनापति नियुक्त किन्हें किया गया था? तो सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो भैरव को। ठीक है, भैरव, काल भैरव रहस्य, भैरव मतलब क्या होता है? भैरव भगवान भी है एक, आपको पता होगा। तो इसी तरीके से याद रखिए, भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था। लेकिन पूरा मैं बताऊंगी आपको, अभी टेंशन मत लीजिए। राजा किसे नियुक्त किया गया था? तो सिद्धू को। ठीक है, सिद्धू की पत्नी का क्या नाम था? तो चलिए पहले याद करा देती हूँ, फिर भूल जाऊंगी मैं। तो देखिए राजा, राजा है सिद्धू। ठीक है, तो सिद्धू कान्हू, सबसे पहले हम किसका नाम लेते हैं? सिद्धू का। तो सिद्धू का सबसे पहले राजा का नाम लिया जाता है। बस ट्रिक के लिए, ऐसा कोई फर्क नहीं है, सारे इक्वली बराबर है। तो सिद्धू को राजा क्यों? क्योंकि इनका नाम हम सबसे पहले लेते हैं, तो इन्हें राजा की तरह याद रखेंगे कि सिद्धू को राजा नियुक्त किया गया था। अब जैसा कि मैंने बोला मंत्री, तो ये वाला देख लेते हैं ऑप्शन, मंत्री। तो देखिए मंत्री कानून मंत्री होता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, कानून मंत्री, कानून मंत्री, तो यहाँ से याद हो जाएगा आपको कानून यानी कि मंत्री। अब बचे कौन? चांद और भैरव। तो चांद देखिए प्रशासक है, प्रशासक। तो चांद को ना शशि भी बोलते हैं, तो स से शशि, सा से शासक। तो इस तरीके से याद रखिए, चांद प्रशासक। ठीक है, अब एक लास्ट बच गया भैरव, तो भैरव तो एक ही होगा, जो बच गया सेनापति। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से याद हो गया। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिद्धू की पत्नी का क्या नाम था? सिद्धू की पत्नी का नाम था सुमी। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमने 23 प्रश्न किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब विद्रोह का प्रश्न इसमें मैंने नहीं शामिल किया, क्योंकि विद्रोह हम संथाल विद्रोह के विषय में पढ़ेंगे, जब उस समय पढ़ लेंगे। अभी हम इनके जीवन के विषय में जान रहे थे कि इनका नाम क्या है, इन्होंने कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया, क्या नियुक्त किया गया था वगैरह। तो गाइस वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।